पता है इस भारत की खूबसूरती किससे दिखती है? आज नवरात्र के पावन महीना और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पहला मास भी शुरू हुआ है और आज रमजान के पावन महीने का आज पहला दिन भी है। ये है भारत की सच्ची खूबसूरती, ये भारत की विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व विख्यात है। उसका कारण यह भी है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने निजी फायदा के लिए, या मैं यूँ समझ कह सकता हूँ कि इंसानियत को मार करके युवाओं में, खासकर युवाओं में, मैं बार बार कहता हूँ कि वो हिंदू का युवा हो या मुस्लिम का युवा हो, उन युवाओं के प्रति बड़ी ज्वलंत, एक दूसरे के प्रति मतलब एक सांप और नेवले का जो दोनों का अदा है, वो हिंदू का युवा हो तब चाहे मुस्लिम का युवा हो तब, इन दोनों युवाओं में एक विशेष प्रकार की मतलब ज्वलन जैसी भावनाएं हो गई है। आने वाले 10 साल और इससे पीछे का 10 साल का जब अवलोकन करोगे तो काफी डिफरेंसेस दिखाई देंगे भारत की संस्कृति में। मैंने उस चीज को अनुभव किया है कि एक समय था जिस समय में मुसलमान की पर्व में सभी हिंदू लोग भाग लेते थे और हिंदुओं को पर्व में सभी मुस्लिम लोग भाग देते थे। इवन मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अपने गांव की कहानी बताता हूँ कि मेरे गांव में जब दुर्गा पूजा जब आती थी, नवरात्र का समय आता था, तो सभी मुस्लिम बंधु सभी लोग आकर वहां भाग लेते थे। नाच रंगमंच का कार्यक्रम होता था, सभी लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। मुहर्रम के समय हम लोग जाते थे, मुहर्रम के समय में तजिया ढोने का काम करते थे। और आज उसी गांव को, आज उसी समाज को न जाने क्या हो गया है कि एक दूसरे को देखकर कैसा मानो जैसे घिनाना जैसा शब्द हो गया है। चाहे वो मुस्लिम युवाओं में हो, चाहे वह कहीं ना कहीं हिंदू गांव में, दोनों एक दूसरे से अपने को आगे ले जाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से एक तरफ कमिटी, एक तरह का अपने आप को बड़ा शो करने की कोशिश करते हैं। जब मुहर्रम आती है तो वो बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, जब रामनवमी आती है तो ये बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, जब दुर्गा पूजा आती है तो वो कंपटीशन करते हैं, तो शब बारात आती है तो ये कंपटीशन करते हैं। और इस प्रकार इसी प्रतिस्पर्धा में युवाओं के बीच वो मिल्लत जो भारत को अनेकता में एकता की तरफ ले जाती है, वो कमजोर हो गई है। मैं तमाम युवाओं से ये बात कहते हुए, अभी मैं थोड़ा देर पहले अपने आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें से मैं माँ दुर्गा का पूजा कर रहा हूँ और दूसरे में मैं रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो एक बंधु जो बहुत कट्टर अपने आप को हिंदू समझते हैं, उन्होंने कहा, नवीन भाई आप तो बहुत अच्छे हिंदू होकर भी आप मुसलमान का आप वीडियो पोस्ट करते, ये क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बंधु, मैं बहुत अच्छा हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। और मेरा सनातन यही सिखाता है कि किसी भी इंसान की इज्जत करो, किसी भी धर्म का इज्जत करो, और उसी धर्म के साथ, उसी सनातनी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान अच्छे हैं और सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन भाई सभी हिंदू भी तो अच्छे नहीं हैं। कुछ हिंदुओं में भी उस तरह के कैटेगरी के लोग हैं जो बेकार किस्म के हैं, उनकी सोच। उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में भी कुछ होते हैं। यह मानव की प्रजाति ही ऐसी है कि उनमें कुछ न कुछ कमी होगी, तो वैसे लोग को हम लोग सुधारने की कोशिश कर जाएंगे, नहीं कि उनके द्वारा चलाए गए रास्ते पर। नेता लोग से सबसे पहले बच के रहना चाहिए। ये लोग आपस को लड़वाएंगे अपनी चमकाने के लिए, नहीं। भीड़ में नेता हमेशा साइड ले जाता है, मारा जाता है भीड़, और भीड़ का कोई रूप नहीं होता, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, वह होता है इंसान। किसी के बेटे, किसी के बहन, किसी की माँ, और बहुत सारे चीजों में सही न कहीं यह सारे में गरीब ही, एक मासूम ही, एक बेवस आदमी ही मारा जाता है। और जो इससे फायदा उठाने वाले होते हैं वो महलों में सेफ रहते हैं। तो मैं तमाम युवा भाइयों से निवेदन करूंगा कि रमजान की महीनी चल रही है, नवरात्र का समय चल रहा है, तो आप तमाम हिंदू भाइयों को नवीन कुमार के तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे चैत्र के पावन अवसर, ये चैत्र के नवरात्र में इधर चैती छठ आने वाली है, रामनवमी आएंगे, तो तमाम हिंदू भाई के लिए एकदम ये बहुत अच्छा मास है जिसमें पर्व त्यौहार शुरू होगा। और शायद जन्नत के लिए, जन्नत जाने के लिए, यूं समझिए पूरे अपराध को खत्म करने के लिए लोग एक साल पूरी अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोग 1 महीने तक रमजान रखता है
उनको भी दिल्ली मुबारक, उनको भी दिल से इस रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अपने में आपस में मिलजुल कर रहिए। मैं तमाम नए युवक मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि मैं भाईचारा रखना चाहता हूं और आप भी भाईचारा रखिए और अपने सोच को बदलिए। हो सके कहीं हिंदुत्व की जगह पे कहीं कोई ओकेजन हो रहा हो तो अपने इस्लाम से उठकर इस धरा पे आइए और मिलिए जुलिए। और मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि कहीं पे इस तरह के पाक स्थल पर नमाज हो रहे हों, कहीं पे जलसे हो रहे हों, तो आप अपने सनातन धर्म से उठकर उस जलसे में भाग लीजिए और भारत की संस्कृति को जीवित रखिए भाईचारे के साथ। जय हिंद, जय भारत।